अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जहान की कामयाबियों से माला माल फरमाए। आप लोगों ने बहुत सारे सवालात किए हैं, आपके सवालात मेरे सामने हैं। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आदम अंसारी, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब जी, मैं आदम अंसारी उत्तराखंड से। दो मसले हैं मौलाना साहब जी। नंबर एक, क्या नमाज की नीयत बांधने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना सुन्नत है, और क्या बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है मौलाना साहब जी? देखिए, बिस्मिल्लाह जो है वैसे तो हर यानी कि हर दीनी काम, कोई भी अज़ीमुश्शान कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप नमाज़ शुरू करें तो नमाज़ शुरू करने से पहले अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन सुन्नत से ये साबित नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई भी हदीस, कोई भी ऐसी रिवायत नहीं मिलती जिसमें यह आया हो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने को अलग से कहा हो। बहरहाल वैसी आम तौर से जैसे हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो कोई भी अज़ीमुश्शान काम शुरू करने से पहले, हदीस पाक के अंदर ही आता है कि कोई भी अज़ीमुश्शान काम शुरू करने से पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो नमाज़ पढ़ने से पहले अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहें तो नो प्रॉब्लम, पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। ठीक, अब रहा मसला नमाज के अंदर, यानी नियत जब हमने बांध ली अल्लाहु अकबर, तो असल ये मसला ये है कि यहाँ पर बिस्मिल्लाह हमको कहाँ पढ़नी है। तो इसमें देखिए याद रखना चाहिए, जब हमने नियत बांध ली अल्लाहु अकबर, ठीक है, तो नियत बांधने के बाद हम सना पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा, फिर उसके बाद में जो है हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से पहले आपको अऊज़ु बिल्लाह भी पढ़नी है, उसके बाद में आपको बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में फिर आपको जो है अल्हम्द शुरू करना है। ठीक, फिर उसके बाद में जो है अल्हम्द होगी, उसके बाद में सूरत होगी और जो है एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। फिर जब आप दूसरी रकात में आएंगे तो दूसरी रकात में आप सना नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो है अल्हम्द पढ़ेंगे। ठीक, तो अल्हम्द पढ़ने से पहले सिर्फ आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी है, अऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़नी, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्द पढ़िए, सूरत पढ़िए और उसके बाद में बाकी नमाज मुकम्मल कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी है बस। तो ये तरीक़ा है बिस्मिल्लाह पढ़ने का। उम्मीद करता हूँ कि मसला आपके समझ आ गया होगा। और ये पढ़ना भी कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये मुस्तहब है, सुन्नत कह लीजिए, यानी कि अच्छी बात है, पढ़ लेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा साहब, दूसरा सवाल, कहते हैं नंबर 2, कुरान के सजदे करने का सही तरीक़ा बताएं मौलाना साहब जी। अगर कुरान के हम पर 2 सजदे हों तो क्या खड़े होकर करना चाहिए, और अगर एक सजदा हो तो क्या बैठकर करना चाहिए, क्या फरमाते मौलाना साहब जी? जी देखिए, ऐसा है कि कुरान करीम के अगर आपके ऊपर बहुत सारे सजदे हैं, मिसाल के तौर पर 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ठीक, तो हर सजदे करने के बाद उठना कोई ज़रूरी नहीं है। बस एक मरतबा आप जैसे खड़े हैं तो उसमें हाथ उठाना भी ज़रूरी नहीं होता, बस खड़े ही खड़े नियत कर लीजिए कि मैं सजदे तिलावत कर रहा हूँ, और जो है आप सजदे में चले जाइए। एक सजदा आपका मुकम्मल हो जाएगा, बैठ जाइए, फिर दूसरा कीजिए, फिर बैठ जाइए, फिर तीसरा कीजिए, फिर बैठ जाइए, फिर चौथा कीजिए। इस तरीके से आप सजदा करते रहिए। तो एक सजदा करने के बाद उठना कोई ज़रूरी नहीं है, बस बैठने के बाद फ़ौरन दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से करते रहेंगे, आपके सजदे अदा हो जाएंगे। ठीक है, इस्लामिक, कहते हैं मुफ्ती साहब, मुझे बहुत बुरे ख़यालात आते हैं और मैं लोगों के बारे में बहुत बुरा सोचती हूँ, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं लोगों के बारे में अच्छा सोचूं, जवाब दीजिएगा प्लीज़। जी देखिए, लोगों के बारे में आप बुरा सोचती हैं तो ये बुरा सोचने का क्या मतलब है भाई? आदमी को जो है अपनी फ़िक्र होनी चाहिए। ठीक है, दूसरों की फ़िक्र में आप बिल्कुल पड़िए ही मत। आप तो अपनी फ़िक्र कीजिए कि पता नहीं मेरे आमाल दुरुस्त हैं नहीं, पता नहीं मुझको जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरी मग़फ़िरत होगी या नहीं होगी। तो इंसान को सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। जब इंसान अपने बारे में सोचेगा तो दूसरों के ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इसलिए इंसान जब अपनी आखिरत के बारे में, अपने बारे में सोचेगा तो फिर दूसरों के बारे में बुरे ख़यालात आएंगे ही नहीं। इसलिए ज़्यादा फोकस अपनी इबादत पर कीजिए, अपने आमाल पर कीजिए। ठीक है, अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो इससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए कि देखिए, दूसरा अगर गुनाहगार भी है तब भी उसके बारे में हमें बुरा ख्याल नहीं करना है,
और हम चाहे कितना ही अच्छा अमल कर रहे हैं, कितने ही हम नेक बंदे हैं, तो हमें अपने बारे में ये नहीं सोचना कि पता है कि मैं जो है बिल्कुल पक्का जन्नती हूँ, कोई कन्फर्म नहीं है, बल्कि हर वक्त आपको अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना चाहिए। इसलिए कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, आपने देखे होंगे कि किसी को जो है कुत्ते को किसी ने पानी पिला दिया तो उसको जन्नत मिल गई, और एक औरत बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी, उसने बिल्ली को बांध कर रखा तो वो जहन्नम में चली गई। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हदीस की किताबों के अंदर आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे और आपने देखे होंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई गुनाहगार बंदा है भी, कितने भी गुनाह कर रहा, तो उसके बारे में हमें बुरा नहीं सोचना, हमें तो अपनी आखिरत के बारे में सोचना है कि पता नहीं मेरा कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला को बुरा लग जाए, और मेरा कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद ना आए और उसकी वजह से अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए। और दूसरा गुनाहगार है बज़ाहिर, लेकिन क्या पता कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए और वही उसकी जो है जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाए। तो इसलिए किसी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप अपने ऊपर अगर गौर करेंगे, अपने आमाल पर, अपने गुनाहों पर नज़र रखेंगे, तो दूसरों के ऊपर फिर नज़र बिल्कुल जाएगी ही नहीं, ठीक है। हमारी वजह यही है कि हम अगर थोड़ा सा कोई दीनी अच्छा काम कर लेते हैं तो हम ये समझते हैं हम बहुत बड़े अल्लाह वाले हो गए, और अगर दूसरे किसी शख्स ने कोई छोटा सा भी गुनाह कर दिया तो हम ये समझते हैं ये कितना बड़ा गुनाहगार है, ये तो जहन्नमी हो गया, ये तो इसको तो जन्नत मिलेगी नहीं। तो यही वजह है कि हम अपने गुनाहों पर नज़र नहीं रखते, बल्कि दूसरों को गुनाहों पर नज़र रखते हैं, जिसकी वजह से जो है दूसरों के बारे में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में है अहमद जान, कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, सर बिदती इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ है? जी देखिए, अगर कहीं आप गए हैं, किसी सफ़र में हैं या कहीं और आप फंस गए हैं और जमात वहाँ पर हो रही है तो ठीक है, आप अगर मजबूरी है तो मजबूरी में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है, कहीं और मस्जिद है, तो फिर किसी और मस्जिद में जाकर जो सही इमाम है उसी के पीछे नमाज़ पढ़ना चाहिए। बाकी अगर कभी मजबूरी हो, कहीं सफ़र हो या कहीं और जाना हो और जमात हो रही है तो आप पढ़ भी सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है, नमाज़ तो हो जाएगी। अच्छा, दूसरा सवाल कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सर मैयत का तीजा 10वां 40वां करना जायज़ है क्या? और 11वीं शरीफ के पतीले पकाना और 11वीं शरीफ मनाना जायज़ है? प्लीज़ मसला बताएं मुफ्ती साहब। देखिए ऐसा है, तीजा 40वां 10वां ये बरसी वगैरह लोग क्यों करते हैं, आप बताइए क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि आपके मुर्दे को सवाब मिल जाए, जो भी आपका अज़ीज़ इस दुनिया से जा चुका है उसको सवाब मिल जाए और उसकी मग़फ़िरत हो जाए, इसलिए हम ये सारे काम करते हैं। अब ज़रा आप गौर कीजिए कि हमें ईसाले सवाब के लिए, मग़फ़िरत के लिए वो सारे काम करने हैं जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए हैं, अपने सहाबा को सिखाए हैं और जो करके दिखाया है हमको, वो करना चाहिए। अब कितने सहाबा की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मग़फ़िरत हुई, कितने लोग जो है इस दुनिया से चले गए, लेकिन कभी किसी हदीस में ऐसा नहीं आया कि अल्लाह के नबी ने उसके लिए तीजा किया, 10वां किया, 40वां किया, कहीं का ऐसा नहीं आया, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए ईसाले सवाब किया है, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ की हैं। तो अगर आपको करना ही है तो आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ कर दीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 40वें में, तीजे में, 10वें में मग़फ़िरत की दुआएँ तो होती है, उनके लिए जो है दुआएँ की जाती हैं। तो भाई इस तरीक़े से मुरव्वजा तरीक़े पर करना, उसको लाजिम समझ लेना, ज़रूरी समझ लेना, यही चीज़ तो गलत है। किसी का इंतकाल हो गया तो सवाब की नीयत से आप उनके नाम की कोई मस्जिद बनवा दीजिए, मदरसे में उनके नाम का कोई पैसा दे दीजिए, मदरसे में उनके नाम से कोई कमरा बनवा दीजिए, मस्जिद में उनके नाम से कोई सफ़ें डलवा दीजिए, मस्जिद में उनके नाम से कोई और दीनी काम, कोई पंखा लगवा दीजिए, कोई फ्रिज लगवा दीजिए, कोई भी दीन का खैर का काम उनके नाम से आप करवा दीजिए, उनके लिए सदक़ा जारिया हो जाएगा, उनके लिए सवाब, उनको सवाब मिल जाएगा, ठीक। उनको आप कुरान पढ़ के बख्शना चाहते हैं तो जो आपके घर के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ कर उनके लिए बख्शें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करें, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। तो इस तरीके से करिए। बाकी ये तीजा, 10वां, 40वां ये सब जो है यानी कि जो दीन के अंदर ज़रूरी नहीं है उनको ज़रूरी समझ लिया गया है, और जो लोग नहीं करते हैं फिर उनको जो है बुरा भला कहा जाता है कि भाई ये तो करते ही नहीं। तो इसलिए बस ये कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, और जो दीन के रास्ते हैं और जो दीन के काम हैं, जो भलाई के काम हैं, उनकी तरफ से आप कीजिए, इंशाअल्लाह उनको सवाब मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कीजिए। अच्छा, इसके बाद में है शाहनवाज़ अख्तर, कहते हैं सूरह रहमान पढ़ने की फ़जीलत बताएं मुफ्ती साहब। देखिए, सूरह रहमान पढ़ने की कोई ख़ास फ़जीलत मेरी नज़र से नहीं गुज़री, आज तक हमने कहीं नहीं पढ़ी, कहीं नहीं सुनी। हाँ, एक बहुत ज़ईफ़ हदीस मिलती है
कि जिसमें यह आता है कि हर चीज़ के लिए एक ख़ूबसूरती होती है, ज़ेब व ज़ीनत होती है, और क़ुरान करीम की जो ख़ूबसूरती है वो सूरह रहमान है। इस तरह की बात आती है, बाकी इसके अलावा कोई और फजीलत नहीं है। ठीक है। अच्छा साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, क्या लड़की नात पढ़ सकती है? लड़की नात पढ़ सकती है, लेकिन लड़की नात पढ़े तो लड़कियों ही के मजमे में पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़की नात पढ़ रही है और उसको जो है मर्द हजरात सुन रहे हैं, ये गलत तरीक़ा है। कहते हैं अगर किसी का सर दर्द करे तो कौन सी दुआ पढ़कर दम करें, बताएं मुफ्ती साहब। दुआ स्क्रीन पर लगा दीजिए। देखिए दुआ ये है, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहादिरु। ये दुआ है। इस दुआ को आपके बदन में जहाँ कहीं भी दर्द हो, चाहे सर में हो या किसी और जगह बदन पर आपके दर्द हो, तो इस दुआ को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि पहले जो है 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ना है और फिर 7 मरतबा 7 बार आपको ये दुआ पढ़नी है। ठीक है। तो ये दुआ 7 मरतबा पढ़िए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो भी आपका दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। कहते हैं कितनी साल की उम्र में निकाह करना चाहिए मुफ्ती साहब? भाई निकाह के लिए कोई उम्र नहीं है, बस लड़का लड़की बालिग होने चाहिए। बालिग हो गए, जैसे ही बालिग हो गए तो वो शादी कर सकते हैं। तो इस्लाम ने तो कोई भी निकाह की मुद्दत मुतय्यन नहीं की है, बस जैसे ही बालिग होना है 15-16 साल में निकाह कर सकते हैं। बाकी मुल्क के एतबार से हर मुल्क का ये कानून होता है कि किसी भी लड़की की शादी कहीं होता 18 साल, कहीं 20 साल, कहीं 22 साल, तो मुल्क के एतबार से अलग अलग होते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर तो बस यही है कि जब बालिग हो जाएं तो शादी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बहुत लोग कहते हैं दाढ़ी को अल्लाह का नूर कहते हैं, यह कहना कैसा है? देखिए दाढ़ी रखना बहुत बड़े सवाब का काम है, वाजिब है, सुन्नत नहीं है, वाजिब है। ठीक है। तो जो लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं वो बहुत बड़े गुनाहगार हैं, हर वक्त गुनाह के अंदर मुलव्वस रहते हैं। यानी अगर वो दीन का भी काम कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, तब भी जो है वो गुनाह के अंदर मुलव्वस हैं। तो इसलिए दाढ़ी रखना बहुत बड़े सवाब का काम है और बहुत ज़रूरी है, तो दाढ़ी रखना चाहिए। बाकी ऐसा किसी हदीस में आया हो कि दाढ़ी को अल्लाह का नूर कहा गया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, दाढ़ी रखना बहुत बड़े सवाब का काम है और ना रखना बहुत बड़े गुनाह का काम है। ठीक है। अगर किसी के ऊपर जिन्नात सवार हो जाएं तो कैसे भगाएं मुफ्ती साहब? देखिए जिन्नात सवार हो जाएं तो अगर कोई ज़्यादा ख़तरनाक मसला है तो किसी आमिल को दिखाना चाहिए, और अगर छोटा मोटा मसला है, थोड़े बहुत परेशान कर रहे हैं, तो फिर आप आयतुल कुर्सी वगैरह, इसी तरीके से और भी कुरान की बहुत सारी आयतें आती हैं, मुअव्वज़तैन यानी कि सूरह नास, सूरह फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इसको पढ़कर आप दम कीजिए। सूरह तारिक़ है, इसको पढ़कर आप दम कीजिए, वस्समाइ वत्तारिक़। तो इस तरह की जो कुरान की मुंतखब और ज़रूरी आयतें और सूरतें हैं उनको पढ़कर आप दम कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सूरह फ़ातिहा को पढ़कर 7 मरतबा पढ़कर उस पानी को पिला दीजिए, तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी अगर कोई ख़तरनाक मसला है तो फिर किसी आमिल को दिखाना चाहिए। ठीक है। कहते हैं कि मुफ्ती साहब एक सवाल है, क्या लड़की को ट्विटर चलाना चाहिए या नहीं? जी लड़की ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी चला सकती है, लेकिन उसका जायज़ इस्तेमाल होना चाहिए, सही इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल ना हो। हसन कहते हैं क्या वेबसाइट पर आर्टिकल लिखकर दीन की बात पर आर्टिकल लिखना फिर उससे पैसे कमाना कैसा है? जी दीन की बात, कोई भी दीन का काम करके अगर आप पैसे कमाना चाहें तो कमा सकते हैं, इसकी इजाज़त है। ठीक है। देखिए आप कोई भी दीन का काम करते हैं, जैसे आपने बताया आर्टिकल लिखकर, मजमून लिखकर पैसे कमाना, इसी तरीके से यहाँ यूट्यूब पर दीन का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई मस्जिद में है, कोई मदरसे में है या कोई और बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो अपना वक्त देता है वहाँ पर। ठीक है। अपने 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जो भी उसका वक्त है वक्त देता है, तो यहाँ पर जो है वक्त के पैसे लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है दीन की बात बताने के पैसे ले रहे हैं, इसलिए कि जो दीन का काम कर रहा है ज़ाहिर है अपना सारे का सारा वक्त वो उसी में लगा देता है। अब ज़ाहिर है दुनिया का मामला तो चलना है भाई, दुनिया तो पैसे से चलेगी, दुनिया में तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए जो हमारा वक्त इसमें लगा है, हम उस वक्त के पैसे लेते हैं, ना कि दीन की बातें बताने के। ठीक है। तो इसलिए जैसा आपने बताया ये आर्टिकल लिखकर बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। इफ्तिखार आलम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है, मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। जी ले लिया आपका सवाल। सिर्फ़ वितर की नमाज़ फ़जर से पहले पढ़ सकते हैं?
जी, वितर की नमाज़ बेहतर तो ये है कि इशा के बाद ईशा की नमाज़ के बाद जैसे नमाज़ होती है उसी वक्त पढ़ ली जाए, या फिर अगर आपको तहज्जुद में उठने का इत्मीनान है तो तहज्जुद में पढ़ ली जाए। लेकिन अगर कभी आपकी वितर की नमाज़ छूट गई तो जैसे आपने बताया फ़जर की नमाज़ से पहले पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, कोई मकरूह वक्त नहीं होता, वो उस वक्त नमाज़ हो जाएगी। नंबर 2 करें, क़र्ज़ लेकर सदका दे सकते हैं। देखिए, क़र्ज़ लेकर सदका देने की क्या ज़रूरत है, जब आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप मुकल्लफ़ ही नहीं हैं और आपसे इस सिलसिले में कोई पूछताछ होगी नहीं। और इसलिए और क़र्ज़ के यानी कि सदक़े के और बहुत सारे रास्ते हैं। किसी से मुस्कुरा कर बात कर देना, ये भी सदका है। किसी को अच्छी बात बता देना, ये भी सदका है। किसी की अच्छी बात की तरफ रहनुमाई कर देना, ये भी सदका है। किसी के काम आ जाना, ये भी सदका है। अपने बीवी बच्चों पर ख़र्च करना, ये भी सदका है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सदक़े के लिए आप किसी और ही को पैसे दें, किसी और ही की मदद करें, बल्कि अपने घर वालों पर जो ख़र्च करेंगे वो भी सदक़ा ही होता है, ठीक है। तो बहरहाल अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप क़र्ज़ लेकर सदक़ा करें, ठीक है। अगर करेंगे तो सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं, इसलिए कि क़र्ज़ से तो अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी है, तो जहाँ तक हो सके क़र्ज़ से बचना चाहिए, ठीक। बाकी अगर क़र्ज़ लेकर सदक़ा करेंगे तो सवाब तो मिल जाएगा। नंबर 3 कहते हैं, दूध पीने की दुआ कब पढ़नी चाहिए, दूध पीने से पहले या बाद में? जी देखिए, दूध पीने, जब आप दूध पीना शुरू करें तो शुरू करने से पहले तो आप बिस्मिल्लाह पढ़िए। जैसे हम जो भी और खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर देते हैं। उसके बाद में जब आप दूध पी लें तो दूध पीने के बाद में फिर आपको दूध पीने की दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्ह, ये दुआ है। तो दूध पीने के बाद फिर आपको ये दुआ पढ़नी है। चौथा सवाल है इनका, सवारी पर सवार होने की दुआ कब पढ़नी चाहिए, सवार होने से पहले या बाद में? जब आप सवारी पर सवार हो जाएं, ठीक है, जब आप सवारी पर सवार हो रहे हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर सवार हो जाएं। फिर उस पर जब बैठ जाएं तो बैठने के बाद फिर आपको दुआ पढ़नी चाहिए, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ठीक है। तो सवार होने के बाद आपको ये दुआ पढ़नी चाहिए। अज़ान के दरमियान एक हाथ से माइक ठीक कर सकते हैं? जी, बेहतर यह है कि पहले ही माइक को देख लिया जाए, लेकिन अगर दरमियान में कुछ गड़बड़ी हो जाए माइक में तो एक हाथ से ठीक कर सकते हैं, गुंजाइश है इसकी भी, ठीक है। इस्लामिक कहते हैं, मुफ्ती साहब मैं लोगों के बारे में बहुत बड़ा सोचती हूँ। अच्छा, इनका ये तो आपका जवाब हो गया पहले ही, ठीक है। महबूब पाशा कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, तहज्जुद की नमाज में सुन्नत की नियत करें या नफिल की? बाज़ उलमा सुन्नत कहते हैं, बाज़ उलमा नफिल कहते हैं, दोनों में किसी एक की नियत कर लेंगे तो नमाज क्या हो जाएगी? जी देखिए, सही बात यह है कि तहज्जुद जो है, यानी कि इसके अंदर दोनों कौल हैं। बाज़ उलमा कहते हैं सुन्नत है, बाज़ कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा है, और बाज़ कहते हैं नफिल है। तो सही बात यही है कि तहज्जुद जो है वो नफिल है। तो आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है तो आपको नफिल की नियत करनी होगी, ठीक है। शाहनवाज़ कहते हैं, क्या ऐसे माशाअल्लाह लिखना गलत है? मुफ्ती साहब, एक शख्स ने कहा है कि हमसे कहा है कि ऐसे लिखना गलत है। देखिए, माशाअल्लाह जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है। तो अरबी में लिखने का तरीक़ा अलग है, इंग्लिश में लिखने का तरीक़ा अलग है। बस इंग्लिश में या किसी और ज़बान में जो लिखा जाता है वो एक जो है यानी कि निशानी के तौर पर लिखा जाता है, बस बताने के लिए कि ये माशाअल्लाह है, ठीक। और वो असल तो अरबी ही है, तो जैसे चाहें उसको लिख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। किसी अपने को ख्वाब में, महबूब पाशा कहते हैं, किसी अपने को ख्वाब में मरा हुआ देखना, इसकी ताबीर क्या मुफ्ती साहब? जी, किसी ज़िंदा को मरा हुआ देखना बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये होता है कि उसको उम्र जो है लंबी होगी, अल्लाह तबारक व तआला बहुत लंबी उसको उम्र अता फरमाएगा और दीन के अच्छे अच्छे नेक काम वो करेगा। तो कोई घबराने की बात नहीं है और अच्छी बात है ये, ठीक है। इसके बाद में हैं शहबाज मलिक, कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, अल्लाह आपको दोनों जहान में आफ़ियत अता करे, आमीन। मेरा सवाल है, माँ बाप और उस्ताद दोनों में से किसकी बात माननी चाहिए? उस्ताद की मानते हैं तो माँ बाप, और माँ बाप की मानते हैं तो उस्ताद नाराज़ होते हैं, प्लीज़ बता दीजिए। जी देखिए, बात आपको दोनों ही की माननी है, ठीक है। अगर शरीयत के मुताबिक ये दोनों बात कर रहे हैं तो फिर दोनों की बात माननी है। ज़ाहिर है, अगर माँ बाप और उस्ताद दोनों आपसे कुछ कहें, यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपके वालिदैन आपसे कुछ कहें और वो शरीयत के मुताबिक है, ठीक है, शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं, तो उनकी बात माननी चाहिए। इसी तरीक़े से अगर आपके उस्ताद आपसे कोई बात कहें और वो शरीयत के मुताबिक है तो उनकी बात मानो, शरीयत के ख़िलाफ़ है तो उनकी बात मत मानो, ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे कहे तो उन दोनों को ये देखना, और उन दोनों की बातों में आपको ये देखना है कि ये शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। शरीयत के मुताबिक हो तो मानिए, वरना फिर उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। बाकी
और आपके सवाल का मंशा क्या है, मैं सही तरीके से जो मैं समझ पाया वही मैंने आपको जवाब दिया। बाकी अगर कोई और कुछ सवाल का मंशा है आपका तो आप दोबारा से कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपका जवाब दिया जाएगा। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपका सवाल आपको मिल गया है तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और कमेंट में एक दुआई जुमला ज़रूर लिखिएगा, और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको फिर से कोई सवाल है तो दोबारा से कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में उसका जवाब दिया जाएगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।